मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, MSG, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट और MA फाइनल के विद्यार्थियों के लिए सवाई जयसिंह के बारे में आपको बता रही हूँ। सवाई जयसिंह का जयपुर के आमेर राज्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म 1688 ईस्वी में आमेर में हुआ। इनके पिता बिशन सिंह का राज्याभिषेक 20 वर्ष हुआ। इसकी माता इंद्र कुमार जोधपुर की राठौर राजकुमारी थी। इन्होंने 1700 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर शासन करना प्रारंभ किया और इनकी जो मृत्यु हुई वह 1743 को हुई। मैं सवाई जयसिंह के विद्यानुराग के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। सवाई जयसिंह संस्कृत और फारसी का विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। गणित और ज्योतिष में वह विशेष रुचि रखता था। उसने देश विदेश की गणित और ज्योतिष संबंधी ग्रंथों एवं साधनों को संग्रहित करवाया। 1725 ईस्वी में उसने ग्रह नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम से जीज मोहब्बत शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। एक महाराष्ट्रीय विद्वान ब्राह्मण जगन्नाथ दीर्घ काल तक उसके दरबार में रहा। उसने यूक्लिड की रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया और टालमी की अलमजेस्त के अरबी अनुवाद के आधार पर उसने सिद्धांत कौस्तुभ तथा सम्राट सिद्धांत की रचना की। केवलराम ज्योतिष ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया और उसका नाम विभाग सारणी रखा। नयन सुखोपाध्याय ने बतूल मयूस के अरबी ग्रंथ ऊंकर का संस्कृत में अनुवाद किया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में नक्षत्रों की सही गति जानने के लिए वेधशालाएं बनवाई। उन्होंने आमेर में ज्योतिषियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें फ्रांस और पुर्तगाल के ज्योतिषियों ने भाग लिया। इसमें पुर्तगाल के राजा इमानुएल के राजदूत जेवियर डिसिल्वा ने भाग लिया। जयसिंह ने जयपुर की वैधशाला जंतर मंतर में सम्राट यंत्र नाम से एक सूर्य घड़ी का निर्माण करवाया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी माना जाता है। उसने यूनानी ग्रंथों के अनुवाद से त्रिकोणमिति तथा लघु गणकों के व्यवहार पर अध्ययन किया और अपने द्वारा निर्मित यंत्रों में लघुत्तम गणना के सिद्धांतों को इस तरह स्थापित किया कि इससे नक्षत्रों की गति की जानकारी शुद्ध रूप से जानी जा सके। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान पुंडरीक रत्नाकर उनके दरबार में था। उन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की। धर्मशास्त्र से संबंधित इस ग्रंथ में जयसिंह के वंश तथा उसके उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। रत्नाकर के पुत्र सुधाकर ने साहित्य सार संग्रह नामक ग्रंथ को लिपिबद्ध किया। अब मैं सवाई जयसिंह और स्थापत्य के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सवाई जयसिंह ने स्थापत्य कला में भी रुचि ली। प्रारंभ में उसने आमेर में कुछ महलों का निर्माण करवाया तथा पहाड़ी की ऊंचाई पर जगड़ स्तंभ बनवाया। उसने मानसागर के मध्य जल महल का निर्माण करवाया, परंतु भविष्य में आमेर में विस्तार की संभावना नहीं होने के कारण उसने जयपुर नगर का निर्माण करवाया। नगर के निर्माण से पूर्व देश विदेश नक्शे मंगवाकर नए नगर निर्माण के ढांचे पर विचार किया। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर या जयनगर की नींव रखी गई। नगर का वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याचार्य भट्टाचार्य था। नगर को 9 चौरस खंडों में बसाया गया, जिसमें से 7 खंड जनसाधारण के लिए थे। मकान, बाजार और बस्तियों में एक रूपता थी। मुख्य सड़क 120 फीट चौड़ी, 2 मील लंबी, सूरज व चांदपुर को जोड़ने वाली थी।
नगर के चारों 20 से 25 फीट ऊंची दीवार बनवाई गई, जिसमें 7 दरवाजे थे। नक्शे के आधार पर बसाया गया यह भारत का पहला नगर माना जाता है। इस नगर को 1868 ईस्वी में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड पंचम के आगमन पर गुलाबी रंग से पुतवाया था, अतः यह गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। सवाई जयसिंह ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें कलिकी जी का मंदिर, बैजनाथ मंदिर, आनंद कृष्ण जी का मंदिर आदि प्रमुख हैं। उसने मथुरा में सीताराम में गोवर्धन मंदिर का निर्माण करवाया। अयोध्या, मथुरा व काशी में यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। 1734 में मराठों से सुरक्षा के उद्देश्य से जयपुर में नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ का निर्माण भी करवाया था। जयसिंह की इमारतों में हिंदू शैली के साथ साथ संगमरमर का प्रयोग अधिक मिलता है। उसने मुगल शैली कुछ इमारतें बनवाई, जिनमें आमेर किले की दीवाने खास प्रमुख है। तीसरा है सवाई जयसिंह और धार्मिक रुचि। सवाई जयसिंह हिंदू धर्म में संस्कृति के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते थे। उसने मुगल सम्राट से जजिया कर हटवाने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया। उसने वाजपेयी राष्ट्रीय पुरुषमेध यज्ञों का आयोजन भी किया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान भारतीय परंपरा अनुसार यज्ञ का घोड़ा छुड़ाया गया और गले में स्वर्ण पट्टिका बांधकर चारों घुमाया गया। कुम्हाड़ी राजपूतों द्वारा घोड़ा रोके जाने पर जयपुर की सेना ने उनसे युद्ध करके घोड़े को छुड़वाया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान हवन एवं ब्राह्मणों की दान दक्षिणा पर लगभग 3 लाख रुपए खर्च किए गए। यज्ञ की स्मृति में पहाड़ी पर एक युग स्तंभ की भी प्रतिष्ठा करवाई। यज्ञ की प्रधानता महाराष्ट्रीय पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। उनके शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। धर्मशास्त्रों पर रचना लिखी गई। विद्वानों के लिए उसने ब्रह्मपुरी की स्थापना की। तंत्र मंत्र के ज्ञाता शिवानंद शास्त्री उनके दरबार में थे, जिन्होंने 48 ग्रंथों की रचना की। चौथा है सवाई जयसिंह और सामाजिक सुधार। सवाई जयसिंह तत्कालीन समाज में प्रचलित कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। यज्ञों के अवसर पर उसने ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करने के लिए तैयार किया ताकि उनमें आपसी भेदभाव दूर हो। ऐसे ब्राह्मणों जो एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए तैयार हो गए, उन्हें 6 न्यात कहा जाने लगा। उसने साधु सन्यासियों को व्यभिचारी होने से बचाने के लिए उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें मथुरा के पास एक गांव में बसाया। राजपूतों में विवाह के अवसर पर अत्यधिक व्यय करने पर रोक लगाई। जन कल्याण के लिए उसने अनेक कुएं, धर्मशाला एवं अनाथालय बनवाए तथा सदाव्रत खोले। सवाई जयसिंह उच्च कोटि के विद्वान, प्रशासक, योद्धा, सेना नायक और कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें धर्म, कला, साहित्य के प्रति अनुराग था। उसने जयपुर नगर का सुनिश्चित रूप से निर्माण करवाया, जो आज गुलाबी नगर के नाम से अपनी पहचान बनाए हुए हैं।